तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज हम रूट के जोड़ घटाना गुणा भाग के ऊपर। ठीक है, रूट आप समझ चुके हैं, इसको कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है? इसको रूट कहा जाता है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि 4 में रूट 3 को जोड़ना है। 4 में रूट 3 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे आप? जोड़ना है फिर घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे कि आप 4 और 3 को जोड़ करके ऐसे 7 लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है, अक्सर बच्चे जिनको मैथ्स की जानकारी नहीं होती है वो ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, जिस प्रकार से 4x में हम 3y को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों विजातीय पद हैं, अनलाइक टर्म हैं, वैसे ही हम इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? जब भी एक नंबर रूट में होता है, दूसरा नंबर रूट में नहीं होता है, तो उसको नहीं जोड़ा जा सकता है और न घटाया जा सकता है। ठीक, देखिए हमने कहा कि आप एक काम करिए, 2√2 में 4√2 को जोड़िए। ठीक है, 2√2 में 4√2 को जोड़िए। तो क्या करेंगे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो रूट वाले नंबर को हम तभी जोड़ सकते हैं जब रूट में सेम नंबर हो, समान संख्या हो, रूट के अंदर समान संख्या हो। अगर रूट वाले नंबर में रूट के अंदर समान संख्या होता है तो हम कहते हैं कि वह सजातीय पद है। जैसे रूट में 2 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है, तो ये सजातीय पद है। और इसको भी जोड़ने का तरीका वैसा ही होता है जैसे कि हम 4x और धन का 3x को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो 4 और 3 को जोड़ते हैं 7 और अक्षर को उतार लेते हैं। ठीक वही तरीका यहाँ पर भी लागू होगा। रूट के बाहर जो नंबर्स हैं बच्चों, उनको जोड़ेंगे और रूट को उतार लेंगे, यानी कि 4 और 2 6 करेंगे और रूट वाला नंबर उतर जाएगा। ऐसा तभी होगा बच्चों जब रूट में सेम नंबर हो। जैसे हमने कहा कि आप एक काम करिए, हमारे पास 3√7 है प्लस 5√7 है प्लस का √7 है, बताइए क्या होगा? तो जोड़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि रूट में सेम नंबर है कि नहीं है। इसके भी अंदर √7 है, ये भी √7 है, ये भी √7 है, यानी कि इसे हम जोड़ सकते हैं। अब तरीका क्या होगा जोड़ने का? रूट के बाहर वाले नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे और रूट वाले नंबर को उतार देंगे। इसके बाहर तो 3 है, इसके बाहर 5 है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो हमेशा 1 मानते हैं। नंबर को जोड़िए, जो बाहर वाले नंबर हैं 3 और धन 5 8, 8 और 1 9, 9 आएगा और रूट वाला नंबर उतर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप 3√2 है और फिर प्लस का 5√7 है। चलिए बताइए क्या होगा? तो आप क्या करेंगे कि आपको कहना, आप कहेंगे कि सर बाहर वाले नंबर को बाहर वाले में जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 8, और रूट के अंदर वाले नंबर को रूट में जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, और ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। हमने कहा ना कि बाहर वाले से मतलब नहीं है बच्चों, अंदर वाले से मतलब है। ठीक है, रूट में 2 है, रूट में 7 है, अलग अलग ये नंबर है ना, विजातीय पद हो जाएगा और ये नहीं जुटेगा, ये यही आंसर रहेगा। बात समझ में आया? हमने कहा कि 4√5 है प्लस का 3√5 है। चलिए बताइए क्या होगा? तो आपने देखा कि भाई रूट में तो सेम नंबर है, तो 4 और 3 7 करके रूट वाला नंबर आप उतार देंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब आप एक काम करिए, अब 2√5 में √5 को जोड़िए। तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3 और रूट वाले नंबर को आप उतार देंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी समझ में। अच्छा, हमने कहा देखिए जिस प्रकार से जोड़ रहे हैं ना उसी प्रकार से हम घटा भी सकते हैं। क्या मतलब हुआ? 7√11 है माइनस का 5√11 है, क्या होगा? ये क्या होगा? तो रूट में यहाँ पर नंबर सेम है, समान है, एक जैसा है रूट के अंदर, तो हम रूट के बाहर वाले नंबर्स को घटाएंगे और रूट वाले को उतार देंगे, यानी कि 7 में से 5 को घटा देंगे तो आएगा 2 और रूट में 11 उतार देंगे। ठीक है, 3√2 है माइनस का 2√2 है, रूट में नंबर सेम है, तो 3 में से 2 घटाएंगे आएगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ √2 उतार देंगे।
कुछ बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है? मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों की समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए हमने कहा यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3√2 है प्लस 5√7 है प्लस 3√2 है प्लस √7 है। कैसे करेंगे आप? आसान है। रूट वाले नंबर जो हैं अंदर, जैसे यहाँ पर √2 है तो √2 वाले को √2 वाले के साथ जोड़ेंगे और √7 वाले को √7 वाले को जोड़ेंगे, या फिर दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि सजातीय पद को सजातीय के साथ जोड़ेंगे। तो 3√2 को 3√2 के साथ जोड़ेंगे, यानी कि इसको पहले जोड़िए आप। तो तरीका क्या होगा? 3 और 3 6 और √2 उतर जाएगा। फिर प्लस करने के बाद √7 वाले को √7 के साथ, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 1 है तो 6 और √7 उतर जाएगा और ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है। अच्छा, हमने अलग से क्वेश्चन दिया कि 5√7 है माइनस 3√2 है प्लस 2√7 है और माइनस का 6√2 है। क्या करेंगे यहाँ पे? आसान है ना। √7 वाले को √7 वाले के साथ, तो देखिए प्लस का 5√7 प्लस का 2√7, तो प्लस वाला तो जुड़ता है तो 5 2 7√7। ठीक है। अच्छा, माइनस वाले √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो इन दोनों को भी हम जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस नंबर को जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो 6 3 9 चिन्ह माइनस का और √2 यहाँ पे उतर जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया कि आज एक काम करिए, आप बताइए कि 4√2 प्लस 3√9 माइनस का 6√2 है ना, और माइनस का 4√9 कैसे करेंगे इसको? तो बहुत आसान है। √2 वाले को √2 वाले के साथ, देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है ना, तो घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, √2 उतरेगा, 6 बड़ा है, आगे माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक। अच्छा, प्लस का 3√9 है, माइनस का 4√9 है, तो यहाँ पर भी रूट में सेम नंबर है, तो बाहर देखिए प्लस 3 है माइनस 4 है, तो कितना होगा? प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, √9। और आप ये जानते हैं कि √9 की वैल्यू कितनी होती है? तो √9 की वैल्यू 3 होती है, तो आंसर आएगा आपका -2√2 माइनस का 3। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा आपको। तो रूट वाली संख्याओं को जोड़ने या घटाने में ये ध्यान दिया जाता है कि रूट के बाहर वाले नंबर को रूट के अंदर वाले नंबर को समान होना चाहिए। अगर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वो अगर एक जैसा है, जैसे रूट के अंदर 3 है तब जुड़ेगा या घटेगा। रूट के अंदर समान संख्या होना चाहिए, करड़ी के अंदर समान संख्या होनी चाहिए, तभी पद जुटेंगे या घटेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा रूट का गुणा। रूट का गुणा, रूट का जोड़ या घटाना हमने देख लिया, अब रूट का गुणा सीखेंगे। रूट के गुणा में एक नियम काम करता है, ये नियम आप ध्यान में रखना है आपको। बाहर वाले में, अंदर वाले में, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो गुणा होगा तो बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में होगा। बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में होगा। क्या मतलब हुआ? आप इसको देखिए ध्यान से। हमारे पास 6 कड़ी में 2 है और 3 कड़ी में 5 है, दोनों को गुणा करना है। हमने कहा कि बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा करिए, मतलब 6 का गुणा 3 में होगा, तो 6 3 18, और अंदर वाले का अंदर वाले में, यानी कि 2 का गुणा 5 में करिए, आएगा 10 और 10 को रखेंगे अंदर, मतलब कड़ी में। 18 कड़ी में 10 उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए 10 है और √3 है इंटू 7 √6 है, इसका गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले ये ज़रूरी है देखना कि क्या है ना। ठीक है, गुणा करते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। नियम क्या है? बाहर वाले का बाहर वाले में, अंदर वाले का अंदर वाले में, तो 10 7 70 होगा और अंडर रूट में आएगा 3 6 18। ठीक है, अब 18 को आप तोड़िए 2 ऐसी संख्या में जिसमें कि क्या एक संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है आसानी से। जैसे 18 का मतलब हो गया 9 गुणे 2, और आप ये जानते हैं कि बाहर 70 है और 9 बाहर निकल सकता है 3 बन करके, तो जो भी वर्गमूल बाहर निकलेगा, जैसे 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकलेगा, तो बाहर वाले नंबर के साथ गुणा हो जाएगा।
ठीक है, फिर से देखिए 10 7 70 हो गया। कड़ी वाले संख्या का गुणा कड़ी वाले में होगा तो क्षेत्रीय 18 होगा। हमने देखा कि क्या 18 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं जिसमें से एक को बाहर निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल 9 को बाहर निकाला जा सकता है 3 के रूप में, और अंदर बचेगा √2, यानी आंसर आ गया 7 त्रिक 21 यानी कि 210 √2। बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने कहा कि बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाले में, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में, तो 7 का गुणा 4 में, 7 चौके 28, और 28 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 2 8 16 और 2 दूनी के 4 1 5, 28 दूनी के 56 हो गया। और कड़ी के अंदर कड़ी वाली संख्याओं का गुणा करके रखेंगे, कड़ी के अंदर कड़ी वाली संख्याओं का गुणा करके रखेंगे। तो 2 का गुणा 3 में 6, 6 का गुणा 6 में 6 6 के 36, ठीक है। तो 56 हो गया, और गुणा करके हमको पता है कि 36 पूरा का पूरा कड़ी के बाहर निकल सकता है 6 बन करके, तो आप उसको निकाल देंगे। अब गुणा करेंगे 6 6 के 36, 3 6 पंचे 30 और 3 33, 336 ही आपका आंसर बन के निकलेगा। इसका गुणा करना है, बहुत आसान है। रूट के अंदर वाली संख्याओं का रूट के अंदर वाले में, और रूट के बाहर वाली संख्याओं का रूट के बाहर वाले में गुणा होता है। जैसे 12 का गुणा 2 में होगा, जितना आएगा उसका गुणा 3 में होगा। क्यों? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो संख्या रूट में नहीं है तो उसका गुणा रूट में नहीं होने वाली संख्या से होगा। रूट में नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इन तीनों का एक साथ गुणा होगा। 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और 24 तियाँ 72 होता है, तो यहाँ पर आ गया 72। 24 तियाँ 72 होता है, ठीक है। अब कड़ी के अंदर वाली संख्याओं का गुणा होगा, तो 7 पंचे 35, उत्तर हो जाएगा 72 √35। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमें रूट में 64 का गुणा करना है रूट में 36 से। आपको पता है बच्चों कि रूट में 64 की जो वैल्यू होती है, यानी कि 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, याद करवाया है हमने, इनटू 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। कुछ नहीं करना है, 8 6 का 48, 8 6 के 48 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए रूट के बाहर तो कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर ही गुणा कर लीजिए। 5 5 25, और आपको पता है कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप दो समान संख्याओं का गुणा करते हैं और वो कड़ी में है, जब आप दो समान संख्याओं का गुणा करते हैं और दोनों संख्याएं कड़ी में है तो कड़ी हट जाता है। जब आप दो समान संख्याओं का गुणा करते हैं और दोनों संख्याएं किस में हैं? कड़ी में है, तो कड़ी हट जाता है। यानी कि √2 गुणे √2 2 आएगा, √3 गुणे √3 3 आएगा, √3 गुणे √3 3 आएगा, √3 गुणे √3 3 आएगा, और ये अकेला बचा। उत्तर आएगा 3 तिलिके 9 √3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। √3 3 इंटू √3 √3 3, और ये √3 अकेला है तो इसको आप उतार देंगे। 3 तिलिके 9 और कड़ी में 3 आपका जस का तस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट का जोड़ आ गया, घटाना आ गया, गुणा आ गया। अब सीख लेते हैं रूट का भाग कैसे किया जाता है। इसका भी नियम कुछ गुणा की तरह ही होता है। जैसे बाहर वाली संख्या का बाहर वाले में गुणा करते हैं, अंदर वाले का अंदर वाले में करते हैं, ऐसे ही भाग में भी होता है। बाहर वाले को बाहर वाले से घटाते हैं, अंदर वाले को अंदर वाले से घटाते हैं। क्या मतलब हुआ बच्चों? देखिए √5 है, आप √5 लिखिए। भागा का मतलब बटे होता है √5। अगर ऊपर भी √5 है, नीचे भी √5 है, कट करके 1 आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर संख्या है, देखिए √2 √7 है, 2 √7 लिखिए। भाग का मतलब बटा √7। सेम नंबर से सेम नंबर कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 है, 7 लिखिए। भाग का मतलब भाग हो गया, बटे हो गया, और √7 क्या ये नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कैसे? देखिए 7 है तो किसी भी अकेली संख्या को हम लोग उसको 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं गुणा के रूप में। किसी भी अकेली संख्या को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं कड़ी के रूप में। क्या मतलब? 7 को लिख सकते हैं 2 बार कड़ी के रूप में। कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7, और एक कड़ी में 7 नीचे है, कट जाएगा, उत्तर आएगा कड़ी में 7। नहीं समझ में आया? एक और देखिए, 11 है तो 11 बटे √11 कर सकते हैं। इस 11 को लिख सकते हैं √11 इंटू √11,
और नीचे √11 ऑलरेडी है, एक एक कट जाएगा, आंसर आएगा आपके पास √11। अगला क्वेश्चन है कि 4√2 में भाग देना है 2√2 से, वही काम करना है आपको। 4√2 लिखिए, भाग का मतलब बटे 2√2। हमने कहा अंदर वाले को अंदर वाले से कटाएंगे, √2 से √2 पूरा का पूरा कट गया, बाहर वाले को बाहर वाले से कटाएंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 बार में उत्तर आएगा आपका 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमने कहा कि चलिए आप एक काम करिए, 4 में भाग दीजिए 2√2 से, तो आपने कहा कि 4 लिख लीजिए, भाग का मतलब बटे 2√2। 2 से 4 तो कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि 4 भी रूट में नहीं है, 2 भी रूट में नहीं है, तो 2 से 4 कट सकता है। अभी क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे बचा √2। क्या अब नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और नीचे एक ऑलरेडी √2 है, एक एक कट गया, बचा √2। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 6 में डिवाइड करना है, √3 से भाग देना है, तो 6 लिखिए, भाग का मतलब बट्टे √3। 6 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 दूनी के 6 और नीचे √3। ठीक है, √3 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को लिखना पड़ेगा 2 बार, √3 इंटू √3। 2 आपका अकेला बचा, नीचे आएगा √3। √3 से √3 कट गया, उत्तर आपका हो गया 2√3। याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक संख्या 4 है और एक संख्या √3 है और दोनों का गुणा करना है, तो दोनों गुणा नहीं होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि √3 के आगे 1 है, तो 4 का गुणा 1 में होगा, तो 4 एकम 4 और √3 उतर जाएगा। जैसे हमने कहा कि a का गुणा करिए √b में, तो क्या आएगा, a√b आएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास एक सवाल यहाँ पे है, 17 में 7 से भाग देना है, तो कुछ नहीं करना है, 17 लिखिए, भाग का मतलब बटे, रूट में 7 है तो रूट में 7 लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 17 है, 7 नहीं है कि आप उसको 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। हमने कहा यहाँ पे कि 8√7 है और इसमें भाग देना है हमको 2√5 से। क्या करेंगे, 8√7 ऊपर आएगा, भागा मतलब बटे में 2√5। ठीक है, देखिए 2 से 8 करेगा कितने बार में, 4 बार में, और √5 से √7 तो मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है कटने का, तो क्या ऊपर बचा, 4√7 बचा, नीचे क्या बचा, √5 बचा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे अगर हमारे पास 4√14 है और नीचे 2√7 है, तो देखिए बाहर वाले का बाहर वाले में कटेगा, मतलब कि 4 को कटाएंगे 2 से तो 2 बार में कटेगा, अंदर वाले को अंदर वाले से कटाएंगे तो 7 से मतलब √7 से √14 कटेगा 2 बार में। चूँकि दोनों संख्या रूट्स में हैं तो जो कट करके आएगा वो भी रूट में रहेगा, यानी हमें मिलेगा 2√2। नहीं समझ में आया? एक और देखिए, हमारे पास है 9√12, नीचे है 3√3, तो 3 से 9 कटेगा क्योंकि दोनों रूट में नहीं है, और जो संख्या रूट में है वो रूट वाले से ही कटेगा, और जितने बार में कटेगा वो भी रूट में आएगा। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो 4 आपका रूट में ही आएगा बच्चों। ठीक है, और √4 का मतलब होता है 2 और बाहर 3, तो 2 3 6 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि 2√2 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना, इसको 2 बार गुणा करना है, यानी कि 2√2 को आप 2 बार लिखेंगे, 2√2 एक बार, 2√2 2 बार। और आपको पता है कि बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा तो 4, और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आएगा 2, क्योंकि समान संख्याएं अगर कड़ी में है और उनका गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, कड़ी हट जाएगा, 4 दूनी के 8 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि चलिए इसका मान बताइए, तो आप क्या करेंगे भाई, ऊपर घात 3 लिखा है, मतलब 2√3 को 3 बार लिख सकते हैं, 2√3 एक बार, 2√3 2 बार, 2√3 3 बार। अब देखिए 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 दूनी के 4, फिर 4 दूनी के 8 हो जाएगा, √3 का √3 में गुणा होगा 3 आएगा, तो आप बस यहाँ पे 3 बना दीजिए, और ये एक अकेला बचा तो इसको अकेला ही रहने दीजिए। ठीक है, तो 8 तरीके 24 √3 ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा।